Hello everyone. Welcome to e-learning class. Today we are going to study science of class 6. So take out your books. Page number 40. So in our last class we have already studied about luster. Today I am going to continue hardness. तो हार्डनेस क्या होती है? वी ऑल नो कि हार्डनेस किसी चीज की जो कड़कता होती है या जो कठोर चीज होती है, दैट इज हार्डनेस. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. मीन्स जो मटेरियल जिनको हम कंप्रेस करते हैं, मीन्स उनको प्रेस करते हैं या खींचते हैं तो वो इजीली खिंच जाते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं. और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत मुश्किल होती है कंप्रेस करने में, मीन्स उनको दबाने में, तो वो हार्ड होते हैं. डिफरेंट टाइप के मटेरियल को जब आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आयरन है, वुड है, रबर है, तो आप क्या पाएंगे कि कुछ मटेरियल है जैसे कि रबर है, वो इजीली प्रेस हो जाएगी क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है. और दूसरी तरफ जैसे वुड है, आयरन है, ये प्रेस नहीं होंगे क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है. तो इसी टाइप से जो हार्ड मटेरियल है वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? उनकी हार्डनेस के बेसिस पर. जैसे ये रबर बॉल जो है, इसको प्रेस किया है तो ये इजीली प्रेस हो गई है, लेकिन ये वुडन पीस है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसको प्रेस किया तो ये प्रेस नहीं होगा. सो दिस इज हार्डनेस. इसके बाद नेक्स्ट है अपीयरेंस. तो अपीयरेंस क्या होता है? मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. Paper looks different from cloth, wood looks different from iron looks different from copper और aluminium. तो अपीयरेंस क्या होता है? एक टाइप से जिस टाइप का हमें दिखता है जो चीज, जैसे कुछ मटेरियल होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं. जो पेपर है वो कपड़े से अलग दिखता है, जो लकड़ी है वो आयरन से अलग दिखती है, मीन्स लोहे से अलग दिखती है, और लोहा जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. At the same time, there are some similarities between iron, copper और aluminium that are not in wood और paper. और सेम टाइम पे क्या होता है कि कुछ सिमिलैरिटीज होती है, मीन्स कुछ समानताएं होती हैं आयरन में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, जो कि लकड़ी में नहीं होती. जैसे कि ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? मेटल्स हैं. भले अलग दिखते हैं लेकिन ये किस में आते हैं? मेटल्स में आते हैं. लेकिन जो लकड़ी या पेपर है ये भी अलग दिखते हैं बट ये मेटल में नहीं आते. तो मटेरियल्स जो है उनको हम उनके अपीयरेंस पे, मीन्स उनके दिखने के जो तरीका होता है, जिस टाइप से वो दिखते हैं, उससे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. इसके बाद है टेक्सचर. तो टेक्सचर क्या होता है? यू फील डिफरेंट व्हेन यू टच डिफरेंट मटेरियल्स एज दे हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. तो जब आप क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को टच करते हैं तो उनका अलग अलग टेक्सचर होता है. मीन्स जब उनको टच करने पे आपको जो फील होता है वो सबका अलग अलग होता है. कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ बहुत ही चिकने होते हैं, कुछ बहुत ही खुरदुरे टाइप के होते हैं. जैसे कि जो पेपर का सरफेस है या ग्लास टम्बलर, मीन्स कांच के ग्लास जो होते हैं, उनका जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है और एकदम इवन होता है. मीन्स कोई ऐसा अनइवन सरफेस नहीं होता है, मीन्स ऊपर नीचे टाइप का नहीं होता है, एकदम प्लेन स्मूथ होता है. और जैसे कि आप ये बार्क ऑफ अ ट्री देखें, मीन्स ये जो पेड़ है इसकी बार्क को देखेंगे, या पत्थर होता है या सैंड पेपर होता है, इनको जब आप टच करेंगे तो ये थोड़े से रफ लगेंगे क्योंकि इनका जो सरफेस है वो एकदम चिकना या स्मूथ नहीं होता है, अनइवन होता है और बम्पी होता है, थोड़ा सा उठा सा और थोड़ा सा अजीब होता है, अनइवन सा होता है. तो मटेरियल्स को हम उनके टेक्सचर पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं. मीन्स उनके जो टच करने पे जो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट फील हमें होता है कि ये थोड़ा सा स्मूथ है, ये थोड़ा सा रफ है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स टेक्सचर. नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जो घुलने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, मीन्स पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं. जैसे कि जो शक्कर होती है, शुगर होती है, वो पानी में
सॉल्यूबल होती है, लेकिन जो सैंड है, जो रेत है, वो नहीं होती है, वो इनसॉल्यूबल है। Actually, water causes all molecules in a solid piece of sugar to break apart. The individual molecules, when separated, are so small that we cannot see them. We can say that sugar is soluble in water. तो इसका रीजन क्या होता है? जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि जो शुगर है, जो शक्कर है, उसके जो पीसेस हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि वो टूट जाएं, और जब वो टूट जाते हैं शुगर के पीसेस, तो वो छोटे छोटे से इंडिविजुअल मीन्स अकेले अकेला एक एक मॉलिक्यूल उसका बचता है शुगर का, जब वो अलग हो जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि जो शुगर है वो पानी में घुल गई है। शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ सॉलिड्स होते हैं जैसे कि शुगर है, कॉमन सॉल्ट मीन्स जो नमक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में नमक खाते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये सारी चीजें क्या है? सॉल्यूबल हैं वाटर में। लेकिन सैंड जो है, जो रेत है, वो पानी में नहीं घुलती है, वो इनसॉल्यूबल है। वो क्या करती है? पानी में जाके नीचे बैठ जाती है, और जब हम उसको घुमाते हैं, बहुत ज्यादा उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो नहीं घुलती है। तो जैसे कि वुड है, लकड़ी है, स्टोन है, चौक है, वैक्स है, ये सारी चीजें क्या है? नहीं घुलती हैं पानी में। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसमें हमने वाटर लिया और शुगर ली, और जब हम इसको स्टिर करेंगे, जब हम इसको घुमाएंगे, तो क्या होगा? शुगर पानी में घुल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। और जो सैंड होगी, जो रेत होगी, उसको हम पानी में जब डालेंगे और इसको स्टिर करेंगे, तो कुछ भी कर लो, ये इसमें नहीं घुलेगी। जो सैंड है वो क्या करेगी? वाटर के नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी होती है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर में नहीं घुल पाते हैं, और ये नीचे की तरफ एक तरफ सेटल हो जाती है। तो सैंड इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, sugar is dissolved in water. When two liquids easily dissolve in each other, they are known as miscible liquids. Some examples of miscible liquids are alcohol, lemon juice, cough syrup and honey. तो जब दो लिक्विड मीन्स दोनों चीजें लिक्विड में हो और वो आपस में इजीली डिसॉल्व हो जाए, इजीली एक दूसरे में घुल जाए, तो हम उनको क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। तो जैसे कि एल्कोहल है, एल्कोहल जो है वो उसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो दोनों इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेमन जूस है, कफ सिरप है, हनी है। लिक्विड सच एज मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, मर्क्यूरी, नेल पॉलिश, वार्निश आर इमिसिबल इन वाटर। और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, मर्क्यूरी है या नेल पॉलिश है, वार्निश है, ये सारे जो लिक्विड्स हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं, दैट आर इमिसिबल। इसीलिए इन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स। तो जो इजीली घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के साथ, वो होते हैं मिसिबल लिक्विड्स, और जो नहीं घुलते हैं वो होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फ्लोटेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पढ़ना है, इमिसिबल लिक्विड्स तक रीड भी करना है, और इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।